नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज़ चैनल। मित्रों, हम हर एपिसोड में भ्रष्टाचार से जुड़ी और अपराध से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण करते हैं। आज हम फिर चर्चा करेंगे जनपद जौनपुर के ताइक्वांडो खिलाड़ी अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर क्या चलेगा बुलडोजर? अनुराग के परिवार को मिलेगा न्याय? आज हम इस घटना की पूरी पड़ताल करेंगे। क्यों कुछ समय के लिए टल गई बुलडोजर की कार्रवाई, परंतु रुकी नहीं है बुलडोजर की कार्रवाई। मित्रों, हम इस पूरी घटना की चर्चा करेंगे, इसका पूरा विश्लेषण करेंगे और सच्चाई आप तक पहुंचाने का पूरा प्रयास करते हैं। हमने पिछले एपिसोड में भी बताया था कि शीघ्र ही चलने वाला है बुलडोजर, लेकिन किसी कारण से बुलडोजर की कार्रवाई एक हफ्ते के लिए रोक दी गई है। अब कब है पुनः अगली सुनवाई, कब होगी बुलडोजर की कार्रवाई, ये सारी घटनाएं हम आपको बताएंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि इस तरह की ताज़ा नई घटनाएं अपडेट आप तक पहुंच सके। हाँ तो मित्रों, हम चर्चा कर रहे थे कि अनुराग यादव के हत्यारों के घर पर अर्थात लालता यादव के मकान पर बुलडोजर की कार्रवाई क्या होगी या नहीं होगी। तो इसका जवाब ये है मित्रों कि बुलडोजर की कार्रवाई अवश्य होगी। बुलडोजर की कार्रवाई कुछ समय के लिए टली है, न कि रुकी है। 28 नवंबर को तहसीलदार की न्यायालय में इससे संबंधित वाद की सुनवाई होना था। लोगों की अपेक्षाएं थी, इंतज़ार था कि 28 नवंबर को बुलडोजर कार्रवाई के लिए न्यायालय से आदेश प्राप्त हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों पक्ष के अधिवक्ता, तमाम मीडिया के लोग और सभी पक्षकार उपस्थित थे कि सुबह ही न्यायालय में बैठते ही तहसीलदार इस पर बहस सुनेंगे और फैसला सुनाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तहसीलदार आए तो ज़रूर कोर्ट में, लेकिन तुरंत कोर्ट से निकल करके डीएम ऑफिस की तरफ चले गए। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं हो गई कि आखिर इस पर सुनवाई क्यों नहीं किए, फैसला क्यों नहीं आया। क्या कोई बड़ा राजनीतिक दबाव है? कुछ राजनीतिक लोग अथवा प्रशासन क्या अनुराग के हत्यारों को बचा रहे हैं? अनुराग को इंसाफ नहीं मिल पाएगा। इन सब घटनाओं की पड़ताल मैंने किया। अनुराग यादव की पत्नी इंद्रावती यादव ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया था। बुलडोजर की कार्रवाई पे घोर आपत्ति प्रस्तुत करते हुए उन्होंने अपने अवैध कब्जे को वैध साबित करने के लिए एक झूठ का पुलिंदा बना करके एक रिपोर्ट तैयार करके जवाब दाखिल किया था तहसीलदार की कोर्ट में। उसके लिए उसने दीवानी न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ताओं को बुलाया था। सुबह कार्रवाई शुरू हुई। दीवानी न्यायालय से वरिष्ठ अधिवक्ता तहसीलदार की कोर्ट में कलेक्ट्रेट पहुंचे, लेकिन तहसीलदार आते ही ये कह दिए कि आज की सुनवाई नहीं होगी, डेट लगा दिया जाएगा, और वो किसी प्रशासनिक कार्य से चले गए। लोगों में तरह तरह की चर्चाएं थी, क्या लालता यादव ने तहसीलदार को खरीद लिया है या प्रशासन बचाने का प्रयास कर रहा है। हम इस घटना की पड़ताल के लिए प्रशासनिक अधिकारियों से, जिले के वरिष्ठ राजस्व विभाग के अधिकारियों से भी बात किया और पुलिस अधिकारियों से भी बात करके इस की पड़ताल करना चाहे कि आखिर इसमें विलंब क्यों हुआ, कौन सा ऐसा कार्य था कि तहसीलदार आज सुनवाई न करके आगे चले। हालांकि इसकी तिथि ज़्यादा देर नहीं है, 2 नवंबर को यानी सोमवार को ही सुनवाई होनी है, और सोमवार को पुनः लोगों को अपेक्षा है कि सोमवार को फैसला आ जाएगा। लेकिन मुझे जहाँ तक जानकारी है, मेरे विश्लेषण से ज्ञात हुआ है कि सोमवार को भी फैसला नहीं आएगा।
सोमवार को बहस सुनी जाएगी और फैसला सुरक्षित रखा जाएगा। 1-2 दिन के समय के अंतराल पर जजमेंट आएगा और जजमेंट आने के बाद प्रशासन की गतिविधि बढ़ जाएगी। प्रशासन की तैयारी कुछ अन्य जगहों पे व्यस्तता से बुलडोज़र की कार्रवाई के लिए प्रशासन की तैयारी अभी पूरी नहीं थी, ऐसे राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का ऑफ कैमरा बताना है। इसलिए समय दिया गया है ताकि न्यायालय के आदेश के बाद उन्हें अपील करने का जो समय होता है उसी दरमियान बुलडोज़र की कार्रवाई की जाए। तो संभव है कि 2 नवंबर को बुलडोज़र पर फैसला आ सकता है, लेकिन कार्रवाई 5 नवंबर के बाद किसी भी समय हत्यारों के घर पे बुलडोज़र की कार्रवाई होगी। और ये अभी तक विश्वसनीय सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रशासन के इरादे में खोट नहीं है, वो बुलडोज़र कार्रवाई के लिए तैयार है और न्यायालय की प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार इस पर कार्रवाई की जाएगी। जबकि लोगों में चर्चाएं हैं कि कहीं किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति का सपोर्ट तो नहीं है लालता यादव को, जिस कारण से प्रशासन कार्रवाई पे टाल मटोल कर रहा है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कि सपा के नेताओं के साथ साथ भाजपा के इस जिले के मंत्री जो खेल मंत्री हैं गिरीश यादव, उन पर भी प्रश्न उठाने लगे कि कहीं उनका संरक्षण तो नहीं प्राप्त है हत्यारों को। हालांकि हमारी पड़ताल में हमारे रिपोर्टरों द्वारा जो भी सूचना इकट्ठा किया जाने का प्रयास किया गया, उसमें ऐसी किसी घटना की कोई पुष्टि नहीं हुई है और प्रत्यक्ष रूप से मंत्री जी से हत्यारों के संपर्क होने का या उसके परिवार का प्रत्यक्षतः कोई संपर्क होने का कोई साक्ष्य अभी तक नहीं मिला है। इसलिए ये कहना गलत होगा कि इस पर प्रशासन की मिलीभगत है, राजनीतिक संरक्षण है। अभी हमें कुछ समय इंतज़ार करना चाहिए और मुझे ये पूरा गोपनीय सूत्रों से, जो विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि बुलडोज़र की कार्रवाई अवश्य होगी। 5 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में किसी भी समय हत्यारों के घर पर बुलडोज़र की कार्रवाई चल सकती है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। हम पुनः इस पर ताज़ा अपडेट आपको देते रहेंगे। तब तक आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबाइएगा। मित्रों, आज के लिए अपने मित्र प्रमोद पांडे को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में हम एक नई स्टोरी के साथ, ताज़ी घटनाओं के अपडेट के साथ एक विश्लेषण करते हुए पुनः आपको ऐसी ही भ्रष्टाचार की एक स्टोरी आप तक सुनाएंगे। तब तक के लिए आप दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय मां भारत।